गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने हिंदी व्याकरण का एक पोर्शन अलंकार को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार के भेद कितने हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ पिक्चर आप लोग को दिखाना चाहती हूँ जो स्क्रीन पे आप लोग देख सक रहे होंगे कि यहाँ पर एक दुल्हन है जो है तो बहुत सुंदर, और उसने अपनी सुंदरता को और अधिक बढ़ाने के लिए ये सारे जेवर गहने इन्होंने पहने हैं, जिससे इनकी सुंदरता और अधिक बढ़ गई है। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि आखिर अलंकार को पढ़ाने के लिए, अलंकार समझाने के लिए इस दुल्हन का सहारा मैंने क्यों लिया। तो आइए मैं आप लोग को बताऊं कि मैंने ऐसा क्यों किया है। जिस तरह से किसी महिला की सुंदरता आभूषण बढ़ाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की सुंदरता जो बढ़ाती हैं उनका नाम है अलंकार। तो आखिर ये अलंकार क्या है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है आभूषण। मीन्स जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। आप लोग को बता दूं कि कोई रचनाकार, कोई कवि, कोई लेखक जब अपनी रचना को रचता है तो हर कवि और लेखक की रचना अच्छी होती है, पर उसकी सुंदरता, उसकी रचना की जो सुंदरता है या उसकी रचना और अधिक अच्छे से बने, तो उसको और अच्छे से बनाने के लिए रचनाकार क्या करते हैं, कभी कभी किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी रचना और सुंदर बनती है और पढ़कर ऐसा लगता है कि जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो वाकई बहुत सुंदर है, जिससे उनके रचना की शोभा जो है बढ़ रही है। तो उन शब्दों को ही हम लोग यहाँ पर कहते हैं अलंकार। ठीक है। तो अलंकार की परिभाषा क्या है? तो संक्षेप में हम कह सकते हैं काव्य शरीर अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजन ढंग को अलंकार कहते हैं। ठीक है। मतलब अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार वह शब्द है जो काव्य की शोभा बढ़ाता है। इतना आप लोग लिख सकते हैं कि अलंकार वह शब्द है जो क्या करता है, किसी काव्य की शोभा को बढ़ाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर इन दो दुल्हन का जो पिक्चर मैंने क्यों दिया है। मैंने इसीलिए दिया, यही समझाने के लिए कि जिस तरह किसी स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए गहने की, आभूषणों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार किसी रचनाकार को अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, अपने काव्य को और सुंदर बनाने के लिए अलंकार जैसे शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। ओके। अब हम लोग चलते हैं अलंकार के भेद पे। तो आइए जानते हैं अलंकार के कितने भेद होते हैं। मैं बता दूं, अलंकार के ऐसे तो 3 भेद माने जाते हैं, पर मुख्य रूप से अलंकार के 2 भेद ही हैं, जो हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक और अलंकार है जिसको उभय अलंकार भी कहते हैं, बट आप लोगों को क्लास 9 में शब्दालंकार और अर्थालंकार ही पढ़ना है। हम लोग जानेंगे कि शब्दालंकार क्या है और अर्थालंकार क्या है। शब्दालंकार के अंदर में शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं और अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। ओके। तो आइए जानते हैं। पहले जानते हैं शब्दालंकार क्या है। अलंकार के भेद। तो कवि शब्द और अर्थ में विशेषता लाकर अपने काव्य को
प्रभावकारी बनाते हैं। इसी आधार पर अलंकार के दो भेद किए गए हैं, एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या है कि जब केवल शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, जब केवल शब्दों के द्वारा कोई रचनाकार अपने काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता है, शब्दों के माध्यम से, याद रखना है, जब शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है तब उसे कहते हैं शब्दालंकार। ओके, शब्द के माध्यम से, किसी शब्द के माध्यम से जब कोई रचनाकार अपने काव्य की शोभा बढ़ाने की कोशिश करता है, या जब किसी शब्द का इस्तेमाल करके कोई रचनाकार अपने काव्य की शोभा को बढ़ाता है, तो उसे कहते हैं शब्दालंकार। अर्थालंकार क्या है? तो अर्थालंकार वह है कि जब किसी अर्थ के द्वारा रचनाकार अपने काव्य की शोभा बढ़ाता है तो वह कहलाता है अर्थालंकार। इसके अतिरिक्त जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में किसी प्रकार की विशेषता प्रतीत हो वहाँ उभयालंकार होता है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि वैसे तो अलंकार 3 तरह के होते हैं, पर आप लोग को सिर्फ 2 ही अलंकार पढ़ने हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक बचा उभयालंकार। तो उभयालंकार भी किसे कहते हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो शब्द और अर्थ दोनों में किसी प्रकार की विशेषता प्रतीत होती है, इन दोनों में से किसी प्रकार की भी विशेषता प्रतीत होती है तो वह कहलाता है उभयालंकार। तो अभी तक हम लोगों ने अलंकार की परिभाषा समझी। अलंकार क्या है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, और जब कभी अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों या अर्थों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फिर हम लोगों ने जाना अलंकार के 2 भेद है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो जब शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वह शब्दालंकार होती है। और अर्थालंकार किसे कहते हैं? तो अर्थ के चमत्कार से या अर्थ के प्रयोग से जब किसी काव्य की शोभा बढ़ती है तो वह कहलाती है अर्थालंकार। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि शब्दालंकार के अंदर में क्या क्या कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो शब्दालंकार के अंदर में ऐसे तो 7 प्रकार माने जाते हैं, बट आप लोगों को सिर्फ 3 प्रकार पढ़ने हैं, वो है अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। ये 3 अलंकार आप लोगों को पढ़ने हैं। अनुप्रास के भी कई भेद होते हैं, वो चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आज हम लोग सिर्फ जानेंगे कि ये अनुप्रास अलंकार क्या है, श्लेष अलंकार क्या है और यमक अलंकार क्या है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर मैंने लिया है। ये पिक्चर आप लोग को देख के लगता आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह दिलेर मेहंदी की पिक्चर है, और यह उस समय की है जब उन्होंने गाना शूट किया था। तारा रारा एक गाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये पिक्चर क्यों लिया है, ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर अलंकार पढ़ाते समय मैं क्यों इन पिक्चरों का सहारा ले रही हूँ। मैं इसलिए सहारा ले रही हूँ कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये गाना था तुनुक तुनुक धुन तारा रा, है ना। तो तारा रा, ठीक है, ये शब्द आ रहे हैं, तारा रा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये गाने में तारा रा जो है ऐसे शब्द ऐसे वर्णों का इस्तेमाल हुआ है कि वर्ण मीन्स आप लोग तो जानते हैं कि अ से आ तक और अ से लेकर ज्ञ तक के जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं, जो भी अक्षर लिखी जाती हैं, उन्हें हम लोग वर्ण कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि रा एक ही वर्ण जो है कई बार रिपीट हुई है, ठीक है। तो जब एक ही वर्ण कई बार रिपीट हो एक साथ तब वो कहलाती है अनुप्रास अलंकार। इसी वजह से मैंने ये गाना आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, क्योंकि इसमें एक ही वर्ण कई बार आए हैं। आइए जानते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा।
और एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या है। तो परिभाषा अनुप्रास अलंकार की कुछ इस तरीके से है कि अनुप्रास अलंकार में किसी एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। व्यंजन वर्ण मीन्स क से लेकर के ज्ञ तक के सिर्फ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट, ठीक है, रिपीट होती है। कोई व्यंजन वर्ण कई एक से अधिक बार रिपीट होती है। आवृत्ति का अर्थ यहाँ पर लिखा भी गया है, दोहराना मीन्स रिपीट होना। जैसे अब यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल के साथ समझिए। वैसे तो मैंने आप लोग को मतलब कि एक गाने का एग्जाम्पल दिया था, पर आप लोग को एग्ज़ाम में तो गाना नहीं दिया जाएगा, कुछ लाइनिंग दी जाएगी, कुछ पंक्तियाँ दी जाएगी किसी कविता की। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वह कौन सी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो याद रखना है सिर्फ इतनी सी बात कि जब एक से अधिक बार किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो, मीन्स एक से अधिक बार कोई वर्ण आए, रिपीट हो, कोई वर्ण जब एक से अधिक बार रिपीट हो तब वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, त ये कई बार आए हैं, त लगातार, याद रखना है लगातार आए, तो वहाँ पर वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जहाँ पर कोई वर्ण एक से अधिक बार रिपीट हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अब हम लोग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने इसमें लिया है, ताकि क्योंकि आप लोग के लिए अलंकार नई चीज़ है, तो आप लोग जितना उदाहरण देखेंगे, जितना उदाहरण आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, उतना ये चीज़ जो है खुलकर आएगी और आपको समझ में भी आएगी। एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, देखिए, जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप विश्व बदर इब धृत उदर जोबत सोबत सूप। अब यहाँ पर देखिए 9 वर्ण जो है रिपीट हुई है, जन, रंजन, मंजन, दनुज, ठीक है, जन, रंजन, मंजन। तो यहाँ पे 9 वर्ण जो है बार बार रिपीट हुई है। उसके बाद दनुज मनुज, फिर नू और नू वर्ण जो है वो भी रिपीट हुई है बार बार। तो इस वजह से यहाँ पर कौन से अलंकार होंगे, अनुप्रास अलंकार होंगे। और एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। यहाँ पर देखिए ला वर्ण जो है, ला, ये जो है ला वर्ण जो है कई बार रिपीट हो रही है, इस वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होंगे, ठीक है। उसी तरह से मैंने यहाँ पर कई एग्जाम्पल लिए हैं। एक और एग्जाम्पल मैं दिखा दूँ आप लोगों को, शेष महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। यहाँ पर देखिए आप लोग 100 वर्ण जो है, 100 वर्ण वो बार बार रिपीट हुई है, जिस वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगी। आप लोगों को एग्ज़ाम में, परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ही कोई एक पंक्ति आप लोगों को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप लोगों को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से पंक्ति को पढ़नी होगी और देखनी होगी कि उस पंक्ति में क्या कोई ऐसा वर्ण है जो बार बार रिपीट हो रहा है। यदि वैसी कोई पंक्ति आप लोगों की नज़र में आ जाए तो वहाँ पर आप लोग कौन सा अलंकार मारेंगे, अनुप्रास अलंकार मारेंगे, ठीक है, अनुप्रास अलंकार वो होगा। जैसे यहाँ पर और एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। यहाँ पर आप लोग देखिए सुवर्ण जो है वो 2 बार रिपीट हो रही है, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो सु और शु, यहाँ पर जो वर्ण है वो व्यंजन वर्ण है, वो 2 बार रिपीट हो रही है, 100 व्यंजन वर्ण 2 बार रिपीट हो रही हैं, जिस वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, आप लोग आराम से इसको धीरे धीरे देखते हुए इसको आप लोग प्रैक्टिस
कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखा दूँ, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहाँ पर देखिए च वर्ण जो है वो रिपीट है, चारू चंद्र, च चंचल, ठीक है। तो जब ऐसे आए, जब कोई व्यंजन वर्ण बार बार रिपीट हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होते हैं। ओके, आई होप आप लोग को अनुप्रास अलंकार क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलती हूँ एक दूसरे अलंकार में, जो है आपका यमक अलंकार। अब जानते हैं ये यमक अलंकार क्या है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर लिया है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से इस पिक्चर को देखिए। ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दो हंसों का क्या है, जोड़ा है, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर मैम ने हंस क्यों दिखाया है, जोड़ा में क्यों दिखाया है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पहले मैं परिभाषा की ओर चलती हूँ एक बार। यमक, यमक का अर्थ ही होता है जोड़ा, जुड़ा हुआ, ठीक है। एक परिभाषा क्या है, तो यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति की जाती है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को, ये बात याद रखनी है आप लोगों को कि जब एक ही शब्द जब बार बार रिपीट हो, एक शब्द जब बार बार रिपीट हो, तब वहाँ पर यमक अलंकार होते हैं। जैसे एक वर्ण जब बार बार रिपीट होता है तो अनुप्रास अलंकार होते हैं। ठीक उसी प्रकार जब एक ही शब्द, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि शब्द, अनुप्रास अलंकार में वर्ण रिपीट होती है और यमक अलंकार में क्या रिपीट होती है, शब्द बार बार रिपीट हो, प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ हर बार अलग हो, शब्द एक ही हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखना है कि यमक अलंकार में होता यूँ है कि शब्द एक ही होता है पर उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वैसे शब्द को हम यमक अलंकार कहते हैं। वहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर यमक अलंकार है। शब्द की दो बार आवृत्ति होना वाक्य का यमक अलंकार के अंतर्गत आने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो परिभाषा क्या हुई, परिभाषा यही हुई कि यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए, किसी भी काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, एक शब्द बार बार रिपीट होता है। प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ, जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उसका अर्थ हर बार अलग होता है, हर बार उसका अर्थ अलग हो जाता है। शब्द की दो बार आवृत्ति होना वाक्य का यमक अलंकार के अंतर्गत आने के लिए आवश्यक है। अब हम लोग इसकी परिभाषा, जो सटीक परिभाषा है वो थोड़ा सा देख लें कि सटीक परिभाषा इसकी क्या है। तो दो, यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आप लोग क्योंकि आप लोग को परिभाषा भी पूछा जाता है, यमक अलंकार किसे कहते हैं, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो इसलिए आप लोग को थोड़ी सी परिभाषा भी याद करनी होगी कि जब यमक का अर्थ क्या होता है, दो। तो जब एक ही शब्द ज़्यादा बार, एक से अधिक बार प्रयोग हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग आए तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। अर्थात जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी, यहाँ पर देखिए तुलना भी कर दिया गया है कि जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। अंतर आप लोग को पूछा जा सकता है, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार में अंतर क्या है, तो आप लोग को अंतर मालूम चल गया होगा कि अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और यमक अलंकार में किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, किंतु उनके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। अब हम लोग यमक अलंकार का उदाहरण में थोड़ा चलते हैं। यहाँ पर आप लोग इस नायक और नायिका को देखिए। इस नायक और नायिका का एक फेमस गाना है, वो है ओ मेरे दिल के चैन,
चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि चैन शब्द जो है वो 2 बार आया है। चैन शब्द 2 बार आया है, पर 2 बार तो आया है, पर दोनों जगहों में इस चैन शब्द का अर्थ अलग है। कैसे? ओ मेरे दिल के चैन, यहाँ पर नायक ने नायिका को चैन कहा है, ठीक है, अपने दिल का चैन कहा है। चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। और यहाँ पर जो दूसरा चैन है, यहाँ पर इन्होंने अपने मन को कहा है, ठीक है। यहाँ जो चैन है वहाँ नायक ने नायिका के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि दूसरे वाले चैन में नायक ने अपने मन को कहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि किस तरह से एक ही शब्द के 2 अर्थ निकल कर आ रहे हैं। तो जब आप लोगों को किसी पंक्ति में ऐसे शब्द दिखे जो एक जैसे हो पर 2 बार हो और उस शब्द के अर्थ अलग हो, तो वहाँ पर वो यमक अलंकार होता है। अब तो यहाँ मैंने एक गाने के थ्रू से आप लोग को एग्जाम्पल दिया। अब मैं आप लोगों को किसी पंक्ति के द्वारा एग्जाम्पल देती हूँ। वो देखिए इस तरह से है। माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पर कौन से शब्द है जो 2 बार आए हैं? यहाँ पर मन का जो शब्द है वो 2 बार आए हैं। पहली बार का जो मन का है उसका आशय है माला के मोती से है, और दूसरी बार का मन का जो है उसका अर्थ है मन की भावनाओं से। तो आप लोगों को बच्चों, आप लोगों को क्या खोजना है? किसी पंक्ति में ऐसे शब्द खोजने हैं जो 2 बार रिपीट हुए हो। वैसे शब्द को अंडरलाइन कर देना है और लिख देना है यहाँ पर ये यमक अलंकार है, ठीक है। पर कभी कभी ऐसे भी होंगे कि आप लोगों को पंक्तियों में दिए गए शब्दों के अर्थ नहीं आएंगे, पर वो तभी लिखने होंगे जब आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसको अर्थ सहित आप व्याख्या कीजिए, तब आप लोगों को इस तरह से लिखने होंगे। नहीं तो आप लोगों को अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि पंक्तियाँ दे दी जाती है और पूछे जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो आप लोगों को पंक्तियों में कुछ ऐसे शब्द खोजने होंगे जहाँ पर कोई ऐसा शब्द जो 2 बार रिपीट हुआ हो। ओके, सेकंड हम एग्जाम्पल लेते हैं। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय अधिकाय, जो खाए बौराए, जो ना पाए बौराए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कनक कनक जो शब्द है वो 2 बार रिपीट हुई हैं। ओके, 3 नंबर एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर देखिए घटा और घटा 2 बार आए हैं एक ही शब्द, पर दोनों बार इनके मीनिंग अलग है। काली घटा मीन्स बादल को कहा गया है, और घमंड घटा मतलब कम हो जाना। ये घटा मीन्स कम, और ये घटा का मतलब होता है बादल। ओके, इसी तरह मैंने बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हुए हैं, तो उन एग्जाम्पलों को आप लोग आराम से एक एक करके पढ़ के आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, ठीक है। यहाँ पर बेर शब्द जो है वो 2 बार रिपीट हुई है, जिस कारण ये यमक अलंकार है। 5 नंबर उदाहरण क्या है? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यहाँ पर मंदिर और मंदिर 2 बार रिपीट हुए हैं ये शब्द, जिस कारण यहाँ पर यमक अलंकार होंगे। किसी सोच में हो विभोर सांसें कुछ ठंडी खींची, पर झट गुल कर दिया को दोनों आंखें मीची, ठीक है। यहाँ पर दिया और दिया 2 शब्द आए हैं जो रिपीट है, जिसकी आवृत्ति हुई है। ओके, तो मैंने यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं जो आप लोग आराम से देख सकते हैं। जेते तुम, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। यहाँ पर तारा एक पुत्र को कहा गया है, और यहाँ पर तारा जो है वो आकाश में उगने वाले तारे को कहा गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, और आपके बुक में जितने भी अलंकार से जुड़े हुए एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उसे आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप सॉल्व करेंगे
उतनी ही चीज़ें खुलकर आएगी और आप लोग को समझ में आएगी। ओके, थैंक यू बच्चों। आज का वीडियो मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। आगे के वीडियो में हम लोग अपना बचा हुआ जो अलंकार है, श्लेष अलंकार, उस पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।